बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन, इसाक बलोच एक बार फिर हाजिर है इकराम के हमरा ड्रेसिंग रूम में। आज हम ड्रेसिंग रूम में बात करेंगे फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के हवाले से। इस तकरीब के हवाले से मुजम्मल की बनाई हुई रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद इकराम हमें इस हवाले से आगे देंगे। कतर में मुनक़िदा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के बाद अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। स्टार फुटबॉलर ने 2022 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दूसरी बार जीत लिया। पेरिस में फीफा अवार्ड की मुनक़िदा तकरीब में साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ियों के अवार्ड से नवाजा गया। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में फ्रांस के एम्बापे, फ्रांसी के करीम बेंज़ेमा और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के माबैन सख्त मुकाबला था। तब मेसी ने अपने हरीफों को पीछे छोड़ते हुए साल के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने गुज़श्ता साल फीफा वर्ल्ड कप जीता, जबकि स्टार फुटबॉलर ने अपने मुल्क और मुख्तलिफ क्लब की नुमाइंदगी करते हुए साल 2021-22 में 49 मुकाबलों में 27 गोल्स स्कोर किए। अवार्ड जीतने के बाद मेसी का कहना था कि यह हैरत अंगेज़ और एक ज़बरदस्त साल रहा। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं यहाँ हूँ और ये अवार्ड जीता। इन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। पेरिस में मुनक़िदा इस तकरीब में फुटबॉल के बादशाह किंग ऑफ फुटबॉल पेले को भी ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में फीफा के सदर जॉनी एंटोनियो ने कहा कि फ़ुटबॉल का नाम पेले है और पेले का नाम ही फ़ुटबॉल है। पेले ने जो किरदार फ़ुटबॉल के फ़रोग़ में अदा किया उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब में खुसूसी तौर पर पेले की अहलिया और इनकी साहबजादी ने भी शिरकत की। इस मौके पर एक दस्तावेज़ी फिल्म भी पेश की गई, जिसमें पेले की ज़िंदगी और उसके कारनामों को उजागर किया गया था और उनके ज़िंदगी के हवाले से एक खुसूसी नगमा भी पेश किया गया। जी इकराम, पेरिस की उस शाम की तकरीब में क्या हुआ? सबसे पहले तो इन्होंने पेले को रिस्पेक्ट देते हुए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई फैंस को, और जहाँ पे उनके डॉटर पहले से मौजूद थे और फिर उनकी वाइफ स्टेज पे आई और तकरीर किया उनके बारे में। फिर उसके बाद जो मेन सेरेमनी थी वो स्टार्ट हुई, जहाँ पे फर्स्ट अवार्ड बेस्ट गोलकीपर का था, जो नो डाउट एमी मार्टिनेज को मिला, जहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेक्शनल परफॉर्मेंस दिया था वर्ल्ड कप में, कोपा में, तो वो फुली डिजर्व करते थे। अर्जेंटीना के गोलकीपर, ये अर्जेंटीना के गोलकीपर थे और वर्ल्ड कप टीम को जिताने में कायम करता। वर्ल्ड कप जिताने में अर्जेंटीना को इनका बहुत ही बड़ा हाथ था, क्योंकि अर्जेंटीना बार बार पेनल्टीज में आ रही थी और ये वहाँ पे स्टेप अप कर रहे थे। चीन बने हुए थे। हाँ, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बने हुए थे अर्जेंटीना के लिए। जो नेक्स्ट अवार्ड था वो था पुस्कास अवार्ड। ये मिलता है एक जो स्पेशल गोल होता है ना, जो पूरे साल का सबसे मतलब हटके जो गोल होता है, जो सिंपल नहीं होता। हाँ, तो उस प्लेयर वो थे मार्सिन ओलेस्की। दीगर अवार्ड के हवाले से उसके बाद बेस्ट कोच का अवार्ड भी दिया गया लियोनेल स्कैलोनी को, जो थे अर्जेंटीना के मैनेजर इस साल के वर्ल्ड कप में, जिन्होंने वर्ल्ड कप विनर कोच को मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था इस साइड पे अर्जेंटीना के, जहाँ पे प्लेयर्स इतने स्टार पावर वाली टीम नहीं थी, जहाँ पे सिर्फ मेसी स्टैंड आउट कर रहे थे, तो बाकी प्लेयर्स को इन्होंने इनकरेज किया। पहले मैच में शौक के बावजूद भी ये जहाँ पे फाइनल ले गए, तो ये बड़ा शौक था पूरे वर्ल्ड के लिए। ये सब क्रेडिट कोच को ही जाता है। ये कोच को ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड माइंडेड कोच हैं। ये ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं, ये प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, तो ये राइट टाइम पे सही सब्सटीट्यूशन भी कर लेते हैं, तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है। इसलिए इनको ये मिला है, क्योंकि इन्होंने कोपा अमेरिका भी अर्जेंटीना को जिताया और इन्होंने एक स्ट्रीक चलाई थी 35 मैच की। अगर ये 2 मैच और जीत लेते तो ये 1 नंबर पे आ जाते, जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इटली 36 मैच अनबीटन थे वो, और लास्ट में वो नॉर्थ मैसेडोनिया के सामने हार गए। ख़वातीन का अवार्ड किसके? और इसके बाद थे वुमेंस के सेक्शन में, जहाँ पे बेस्ट कोच का मिला था सरीना वेगमैन को, जिन्होंने इंग्लैंड की टीम को यूरो 2020 जिताई थी, वुमेंस टीम को। तो इसके बाद थे बेस्ट वुमेंस गोलकीपर, जो मिला था इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की गोलकीपर मेरी अर्ब्स को। तो इसके बाद जो मेन वुमेन थी इस रात की, मतलब जो बेस्ट प्लेयर मलका फुटबॉल, वो थी एलेक्सिया पुतेलेस, जो एक प्ले मेकर हैं बार्सिलोना और स्पेन की टीम के लिए, जिन्होंने पूरे इस सीज़न में एक शानदार खेल का मुजाहरा किया, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे असिस्ट और गोल प्रोवाइड किए अपनी टीम और कंट्री के लिए, इसलिए इनको ये खिताब से नवाजा गया है। और जहाँ पे हम लोग आए मेन मैन ऑफ द नाइट, जिनके लिए मेरे ख्याल से ये रखा गया था, वो थे लियोनेल मेसी, जिन्होंने नो डाउट पूरा सीज़न अच्छा खेला। उसके बाद कोपा जीता अर्जेंटीना को,
वर्ल्ड कप, और अभी तक वो इन फॉर्म चल रहे हैं। और शायद अगर वो चैंपियन लीग भी जिता दे पीएसजी को तो वो बैलन डोर भी जीत ले। मेसी के किरदार से तो कोई इनकार नहीं है। हाँ मेसी पूरे साल भर उनका, हाँ वो बेस्ट कैप्टन भी रहे हैं और उनको बेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा की तरफ से अवार्ड भी मिला है। बलून डॉर के साथ साथ इनको ये बैलन डोर के रेस में वो भी फर्स्ट नंबर पे, लेकिन अभी बैलन डोर अनाउंस होना बाकी है क्योंकि अभी सीजन मिड सीजन चल रहा है, तो इसलिए। मेसी के सबसे बड़े हरीफ तो करीम बेंजेमा थे, वो तीसरे पोजीशन पर है। वो उनको बेस्ट 11 में ऐड कर दिया गया, लेकिन जो बेस्ट प्लेयर था वो मेसी के नाम हो गया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट था। अब हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि हो सकता है 2023 में भी मेसी की कारकर्दगी इसी तरह रही तो वो एक बार फिर हैट्रिक कर सकते हैं। वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा ने एंड में जो इनका रिचुअल होता है कि कर्टन उठाते हैं और बेस्ट 11 ये लोग अपना रिवील कर लेते हैं। इस बार भी यही हुआ। मेंस के बेस्ट 11 में जहाँ पे गोलकीपर में थे टीबो कोर्टोआ, यहाँ पे 3 डिफेंडर्स को रखा गया, वर्जिल वैन डाइक, अशरफ हकीमी और जाओ कैंसेलो। यहाँ पे 3 मिडफील्ड्स या 4 आप कह लें, जहाँ पे केविन डी ब्रुयना, लूका मॉड्रिच, कासामीरो और लियोनेल मेसी थे। और यहाँ पे इनका अटैकिंग भी बहुत ही अच्छा इन्होंने चूज़ किया था, जहाँ पे इन फॉर्म बेंजिमा थे, बेंजिमा, अर्लिंग हालैंड जिन्होंने 20 मैचेस में कॉन्स्टेंटली स्कोर करते हुए आए हैं, और वर्ल्ड कप में जो लास्ट प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक हैट्रिक स्कोर किया था, किलियन एम्बापे। ये टीम फुली डिजर्व करती है। और गोलकीपर टिबो कोर्टोआ थे ना, तो यानी कि इस साल की सबसे बेहतरीन टीम 11 बेहतरीन 11। हालांकि बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड एमी मार्टिनेज को मिला था, लेकिन टॉप 11 में जो इनको तरजीह दी, इनको मिला है पोजीशन, तो ये थोड़ा ऑड बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो फीफा की मर्जी है वही। ये तो वो राइट ऑफ वोट अपने फैंस के ऊपर होता है। और बेस्ट फैन का अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के फैंस को, जहाँ पे उन्होंने बेहतरीन इन्वायरमेंट बनाया था अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में। अर्जेंटीना के शायकीन वर्ल्ड कप के साथ साथ वो अवार्ड भी ले गए। ओके।